ये एक इंटरेस्टिंग मुकाबला है बीच मैदान पर। माई स्पोर्ट स्वराज एक बहुत अच्छी टीम जरूर है। पार्थ गांधी ने शानदार प्रदर्शन किया था, 30 रन बनाए थे। शैलेश के ऊपर भी निगाह रहेगी, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा था। 1 ओवर 2 रन और 1 सफलता। दूसरी तरफ से अमोल भोसले का वो कमाल का अर्धशतक, 22 गेंदों में 55 रन, 8 छक्कों की मदद से। बल्लेबाज मैदान के अंदर पार्थ गांधी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, जैसे कि मैंने एक चर्चा की थी पिछले साल, तीसरे संस्करण भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। सातारा एक्सप्रेस धूम मचाने के लिए तैयार है। भूषण गोले और सामने एक जहाबाज हरपन मौला खिलाड़ी पार्थ गांधी। एक अच्छी कॉन्टेस्ट, दर्शक जो है ना बिल्कुल कॉन्टेस्ट देखने के लिए आते हैं। गेंद और बल्ले के बीच के जो जंग है ना वो देखने के लिए आते हैं। वो जंग इस मैच में होगी, एक अच्छी कॉन्टेस्ट। भूषण गोले पॉइंट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ ऑफसेट पर 4 खिलाड़ी। मिड ऑन का खिलाड़ी दायरे के अंदर, काउ कॉर्नर है, उसके बाद में 3 खिलाड़ी ऑन साइड पर स्क्वायर लेग है। मिड विकेट पर खिलाड़ी बिल्कुल तैनात है। तो पावर प्ले का खेल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और उसके साथ बी ए किंग ओवर जो बहुत स्पेशल बन रहा है। पहली गेंद पर सफलता मिलनी चाहिए थी। अमोल भोसले विकेट के पीछे, बल्ले का अनुनी किनारा लगा था, आवाज यहां तक आई थी। तालियां बज रही है, तालियों की आवाज आ रही है। समर्थन तो दोनों तरफ मिलेगा, भोपू भी बजने वाला है, मजा आएगा इस मुकाबले में। बहुत अच्छी गेंद, स्टंप के करीब से गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी निचले, बल्ले का अनुने किनारा लगा था। अमोल भोसले के लिए इतना अवसर नहीं था। गेंद टप्पा खाते और नीचे रही है। और पुलटॉस, सुंदर स्ट्रोक, स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद को खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। लाजवाब स्ट्रोक, 6 रन। ये शॉट देखे पार्थ गांधी का टेनिस क्रिकेट डॉट इन पर। दर्शक दीर्घा में आवाज आएगी जब जब पार्थ गांधी बल्ला घुमाएंगे। बल्ला घूमा, मैदान झूमा, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। एक्सीलेंट बैटिंग बाय पार्थ गांधी, कमजोर गेंद थी, तैयार थे। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लिया, कैच आउट। काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी तैनात था। पार्थ गांधी की पारी समाप्त हुई है और भूषण गोले को सफलता मिली है। बहुत ही अच्छा कैच बाउंड्री लाइन पर लिया गया। मयूर कुमार और भूषण गोले दोनों आइकॉन खिलाड़ी हैं। अब देखिए ये कैच, आगे गेंद थी, इस बार सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया था, लेकिन ज्यादा ऊपर गेंद नहीं गई, सीधी गेंद कुमार के हाथ में गोता लगाया और अच्छा कैच, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लपका। खूबसूरत खेल मैदान के अंदर। अब वासिक सिक्का, पहले मैच में बढ़िया प्रदर्शन वासिक सिक्का भी रहा था, शानदार बल्लेबाजी की थी पहले मैच में। और जब टीम को जरूरत है तब जाकर आपको बेहतर प्रदर्शन करना पड़ता है। जो इंसान कभी हार नहीं मानता वो हमेशा जीतता है। तो आपको इस मुकाबले में मेहनत करनी होगी। देखिए आपके खिलाफ एक सिक्सर आ गया था, उसके बाद में आपने गेंद को स्टंप के अंदर रखा और उसका फायदा भूषण गोले को मिला। सातारा एक्सप्रेस इस वक्त इंप्रेस कर रहे हैं सबके लिए। अब ये दोनों का खिलाड़ी का कद देखिए, भूषण गोले का कद देखिए, दोनों ऐसा लग रहा है भाई भाई है। भूषण भूषण गोले और एक तरफ बल्लेबाजी करने के लिए आए वासिक शेख। कद बड़ा है, क्या कहानी भी बड़ी होगी वो देखना बहुत जरूरी है। वैसे कद से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहानी आपकी बड़ी होनी चाहिए। कद छोटा या बड़ा, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान का कद कहाँ बड़ा था, लेकिन कहानी बड़ी थी। चमिंडाबाज, श्रीलंकन गेंदबाज भूषण गोले ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया सुंदर तरीके से, स्क्वायर लेग की तरफ, पुल शॉट, पावरफुल स्क्वायर लेग बॉडी के बाद 4 रन। भोपू बज रहा है। शॉट देखिए, डायमंड कट डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। इस बार टप्पा खाती गेंद अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज बिल्कुल तैयार थे, गेंद को शॉट अप पुल किया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रनों के लिए। दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और ये लगा शानदार 4। इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या फिलहाल टोटल बन गया है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंद, ब्रॉकर में गेंदबाजी, यहाँ डायरेक्ट हिट करने की कोशिश करेंगे अमोल भोसले, लेकिन डायरेक्ट हिट तो नहीं कर पाए। 1 रन मुकम्मल किया दोनों बैटर ने। कमाल का मैच बीच मैदान पर, इस पर कोई संदेह नहीं, दर्शक काफी संख्या में मौजूद है, आज भोपू भी बज रहा है। तो ये एक अच्छा माहौल है चैंपियन रेनी ट्रॉफी के लिए। सफलता की ओर बढ़ता हुआ ये टूर्नामेंट, पिछले 2 दिनों की कहानी
जो आपने देखे वो बहुत ही बढ़िया रही है। अभी तक 4 दिनों का जो खेल हुआ है ना, 5 लाख दर्शकों ने ये टूर्नामेंट टेनिस क्रिकेट .in पर देखा है। और भूषण गोले के पहले ओवर में पहले मैच में 15 रन खर्च किए थे। पुल टॉस, उसके ऊपर प्रहार, स्क्वायर लेग बॉल की तरफ गेंद, चौका या छक्का, चौका या छक्का, चौका या छक्का, चौका या छक्का या डिक्लर, चौका या छक्का। पहले एक बार फिर देखते हैं, एक थोड़ा सा डिसीजन है वो पेंडिंग है। अंपायर ऑन फील्ड अंपायर क्या डिसीजन देने वाले, देखने वाली बात है। भोपू बज रहा है, भोपू बज रहा है। ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन आना अभी भी बाकी है। चर्चा हो रही है, चर्चा बीच मैदान पर हो रही है। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, बीच मैदान पर चर्चा। ये चौका या छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का, ये लगा शानदार छक्का, लेकिन उसके बाद नो बॉल, नो बॉल। इसीलिए कुछ देर के लिए हम रुके हुए थे, वो अंपायर का इशारा आना बहुत जरूरी था। दोनों अंपायर ने चर्चा की और उसके बाद में डिसीजन दिया। महेश नानगुड़े के बल्ले से बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन। पहले मैच में 15 रन खर्च किए थे भूषण गोले ने, स्कोर 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद शेष है, महेश नानगुड़े मैन फ्रॉम बाउधन इस बार टप्पा खाती बिल्कुल थोड़ा सा गेंद हरकत करते हुए विकेट कीपर की तरफ चली गई। रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। पहले ओवर में 19 रन खर्च किए हैं, पहले मैच में 15 रन। इस मैच में 2 जबरदस्त स्ट्रोक, एक छक्का और चौका था बैटर का। वासिक 5 पर की तरह, महेश 6 पर बैटिंग कर रहे हैं। दोनों आइकॉन खिलाड़ी पुण्य नगरी के बीच मैदान पर हैं। और अब जाकर 19 पर 1 आफ्टर 1 दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। और अब जाकर चर्चा हो रही है बीच मैदान पर। समय ज्यादा ना ले, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। After completion of 1 over score 19 पर 1 चैंपियन इंडिया ट्रॉफी 2025 पावर्ड बाय स्मार्टनेट श्यामा चिपळूणकर, को पावर्ड बाय ट्रिपल एस शैलेश पाटिल, पराग पाटिल एंड दीपक दादा पवार। किट स्पॉन्सर्ड MH46 जो हमारे साइकिल के स्पॉन्सर है, इनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अभी जो मुकाबला चल रहा है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। वक्रतुंड बंदर रोड और माहिर स्पोर्ट स्वराज्य, 2 तगड़ी टीमें मैदान के अंदर। वासिक से एक महेश नानगुड़े, मयूर कुंभार, भूषण गोरे, ये आइकॉन खिलाड़ी है। और बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर वासिक तैयार। हवा में गेंद को खेल दिया, खबर पर खिलाड़ी उनके पास कोई मौका नहीं है। ये तारामंडल में बॉलिंग के बाद 6 रन। वासिक जिनके खेल के बहुत सारे लोग हैं, आशिक, अब बल्लेबाजी जो इनकी है ना वो कमाल की है। वासिक जिनका खेल है क्लासिक, इनके खेल के बहुत सारे हैं आशिक। एक नासिक का खिलाड़ी है वो भी कमाल करता है, ये एक पुण्य नगरी का खिलाड़ी वो भी कमाल कर रहा है। टप्पा खाते उछाल था इस बार, अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा किया गया। अब जाकर कहानी और इंटरेस्टिंग बनती हुई। स्कोर 25, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर और इस सिंगल के साथ स्ट्राइक के साथ स्कोर 26, 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी तरह से गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई, टप्पा खाते उछाल जरूर था, गति ज्यादा थी तो बैकलिक का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। और अच्छे संकेत क्या है, पहले या दूसरे दिन की कहानी, कोल्हापुर की टीम जब खेल रही थी तब जाकर हर एक अच्छे मोमेंट के बाद वो तालियां बज रही थी। एक अच्छा मोमेंट था जिसमें गोवेकर साहब ने कमाल कर दिया था। तो पहले बार मेरे 20-25 साल या 30 साल के जब करियर रहा है मेरा कमेंट्री का, उसमें हर गेंद के बाद 6 गेंदों में 6 बार तालियां बजी। और ये एक ऐसा मोमेंट था टूर्नामेंट का जिसमें रबर बॉल टूर्नामेंट में ये सबसे बड़ा अपसेट था। 50 उम्र विनय गोवेकर साहब की इस बार कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। चकमा देते हुए गेंद चली गई अमोल की तरफ, अमोल ने विकेट के पीछे अपना काम पूरा किया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। स्कोर 27, 1 विकेट के नुकसान पर। मयूर गेंदबाजी कर रहे हैं, मयूर कुंभार, महेश नानगुड़ी 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वासिक 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, बॉर्डर पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे, क्या ये कैच हो जाएगा? मैन फ्रॉम बाउधन
बल्लेबाजी हो रहे दे धनाधन, दर्शकों का हो रहा है मनोरंजन। लिख लीजिए स्कोर बोर्ड पर 6 रन आएंगे। शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज महेश नानगुड़े का सिक्सर के साथ आंकड़े बदलते हुए 33 रन स्कोर बोर्ड पर है। मजा आएगा दर्शकों को भी। सुंदर गेंद थी, जोरदार अपील आउट, एक क्रॉस खेले हैं और उसका फायदा मिला मयूर कुमार को। मयूर कुमार जिन्होंने किया महेश नानगुड़े का शिकार, 12 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया। 33 पर एक बहुत बड़ा झटका माही स्पोर्ट स्वराज्य टीम के लिए। विकेट के सामने आ पाएंगे। एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर आएंगे, उससे पहले इनका स्कोर वो ग्राफिक आएगा। अब यहां देखिए इन्होंने जो रन बनाए हैं वो आपके स्क्रीन पर महेश नानगुड़े हैं। ऑन डिमांड टेनिस क्रिकेट .in 240 का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के इनके बल्ले से, 5 गेंदों में 12 रन बनाए। अब ये वापस क्यों जा रहा है उसकी वजह देखें। विकेट एक्शन रिप्ले टेनिस क्रिकेट .in पर शफल ज्यादा हुए थे। प्लम्ब अच्छी अंपायरिंग, बहुत ही अच्छा अंपायरिंग बीच मैदान पर। विकेट के सामने अमोल तो मेरे हिसाब से वो एक बड़ी छलांग करने की कोशिश कर रहे थे। उनको भी पता था कि बल्लेबाज विकेट के सामने पाए गए हैं। म्हणजे या ओव्हरमध्ये गोलंदाजांनी केले आश्चर्यचकित आणि पकडले पायचीत। मराठी संघाचं पायचीत पकडलं आणि महत्वाचा विकेट। मयूर कुमार नए बैटर आए बल्लेबाजी करने के लिए। शैलेश वासिक 12 पर के अंदर 4 गेंदों का सामना किया। स्कोर 33, 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। इस बार खेलना चाहते थे स्क्वेरली की तरफ, या एक बार फिर वो ग्लांस करने का प्रयास। क्या बल्ला लगा वो देखने वाली बात है। 1 रन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिंगल तो आपको जरूर मिलने वाला। इस तरह से स्कोर अब पहुंच चुका है 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर और दूसरे ओवर की कहानी जिसपे बढ़िया खेल, बहुत ही अच्छा खेल। अभी तक 2 ओवर में 34 का औसत है, तो बिल्कुल बढ़िया खेल मैदान के अंदर रहा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर नाउ स्कोर 34/2। माही स्पोर्ट स्वराज्य वार्षिक 12 पर के अंदर शैलेश को अपना खाता खोलना है। ये जो मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इस मुकाबले में 2 तगड़ी टीमें खेल रही हैं। प्रिंस कंडाला और साई आकाश जिगर जेवरी नाथ ने ये एक बहुत बड़ा मुकाबला आपने देखा, जिसमें मंगेश बैती मैन फ्रॉम माहौल, ऐश्वर्या मैन फ्रॉम अंधेरी, योगेश मैन फ्रॉम पेन एंड मयूर वाघमारे मैन फ्रॉम देवत। बाउंसर के साथ शुरुआत रत्नागिरी के खिलाड़ी ने भी प्रभावित किया, जैसे दलवी साहब, सतीश जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, शैलेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पार्थ गांधी, उसके साथ साहिल मदार, जिनका खेल दमदार रहा है। ये बाउंसर बिल्कुल कमाल का था। कान से सिट्टी बजाते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ और बढ़िया स्टार्ट गेंदबाज के लिए। आगे गेंद, सुंदर स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी तैनात, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। 4 रन मिलेंगे, 4 रन मिलने वाले हैं। अंपायर की तरफ से इशारा बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि ये गेंद हाथ से बिल्कुल निकल गई थी। 4 रन, तालियां बज रही है। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। कीप स्कोरिंग, कीप स्माइलिंग, स्कोर बनाते जाओ और मुस्कुराते जाओ। और वासिक को जीवन दान मिला, मंगेश पैती को तो 2 बार जीवन दान मिला, पार्थ गांधी को 1 बार मिला था जब एक बार वो बड़ी पारियां आती है, और रोहित शर्मा को वो 5 पर जीवन दान, 264 रन बनाए भाई। जीवन दान देंगे ना तो बिल्कुल खामियाजा भुगतना पड़ेगा। टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए, बैकपोर जाके क्रीज के कहने का इस्तेमाल करते हुए गेंद को ऑफ साइड पर पुल करना चाहते थे वासिक से। एक स्कोर फिलहाल रन संख्या टोटल बन गया 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 39/2 ओवर तीसरा प्रगति पर है। ओंकार गेंदबाजी कर रहे हैं, ओंकार धनावड़े और अभिषेक धनावड़े। ये धनावड़े ब्रदर्स ने भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। अभी अभिषेक ने क्या छोड़ा है, तो क्या घर में जाके थोड़ा कुछ अलग दोनों भाई बातें कर सकते हैं। इधर कभी कभी कभार होता है, अगर भाई भाई खेलते हैं और इस तरह के क्या छूटते हैं, या तो मैदान के ऊपर या डगआउट में जाके बहुत सारी चर्चा और बहस होती है। अब बड़े मियाँ कहेंगे या छोटे मियाँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन
टप्पा खाते उच्चार मिला, बाउंसर 1 पर ओवर का इशारा हुआ था। नो का आवाज कहां से आया? डगआउट से। उनको भी पता है 1 पर ओवर हुआ है, बाउंसर डालने की कोशिश, ये कोशिश अच्छी नहीं थी, ये प्रयास अच्छा नहीं था। छोटे मियाँ गेंदबाजी कर रहे और बड़े मियाँ ने वो क्या छोड़ा था। अब चक्कर ये बाउंसर, नो बॉल का इशारा, फ्रीड का इशारा करेंगे अंपायर। स्कोर 41, 2 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया लाइन, 1 रन आपको जरूर मिलेगा, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। रन संख्या 42 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। ओंकार धनावड़े ने इससे पहले बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। बेकिंग ओवर का खेल भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। अब चक्कर स्ट्राइकर एंड पर बैटर बल्लेबाजी करने के लिए वासिक। ऑन सेट पर स्क्वायर लेग, मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात और एक खिलाड़ी दायरे के अंदर। स्क्वायर लेग के पीछे स्क्वायर लेग है। बढ़िया लाइन, गति परिवर्तन किया गया था और रक्षात्मक तरीके से गेंद को पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया, क्योंकि बल्लेबाज को पता है कि विकेट के ऊपर खड़े रह के बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है। कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं, मैंने जगत सरकार को देखा है, मैच को पकड़ के रखते हैं, आखिर तक लेके जाते हैं। माइकल बेबन को देखिए, जिन्होंने हमेशा फिनिशर का रोल अदा किया है। फिनिशर भी बहुत इंपॉर्टेंट। ऑनसेट पर खेलना चाहते थे, गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही है। एक अच्छा स्पेल गेंदबाज ओंकार धनावड़े का। आखिरी गेंद जो है बिल्कुल बढ़िया थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। बस स्ट्राइक रखेंगे शैलेश अपने पास। 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसको 44, 2 विकेट के नुकसान पर। अब क्या गेंदबाजी में परिवर्तन हो जाएगा और अभिषेक आएंगे, ये देखने वाली बात है। स्कोर 44 पर 2, 44, 2 विकेट के नुकसान पर है और 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। BA किंग ओवर, BA किंग बॉल जो कर रहा है कमाल। टूर्नामेंट का ये 4था साल, ये गेम चेंजिंग ओवर है। खास करके दूसरी पारी में बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। ये इस तरह का जो बदलाव किया गया टूर्नामेंट के आयोजन करता, जिनकी भी तारीख हो जाएगी, जिस तरह से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आप देख रहे हैं। आइकॉन खिलाड़ी के लिए अलग जर्सी, आइकॉन खिलाड़ी को आप पहचान सकते हो वो कहाँ खड़े। और थैंक यू सो मच MH46 जो हमारे किट के स्पॉन्सर है। चैंपियंस श्रेणी ट्रॉफी 2024 सीजन 4 पावर्ड बाय स्मार्ट नेट श्यामा चिपळूणकर, को पावर्ड बाय SSS शैलेश पाटिल, पराग पाटिल एंड दीपक दादा पवार। किट स्पॉन्सर MH46। अभिषेक अपने बॉलिंग मार पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइकर पर बैटर शैलेश। ऑनसेट पर गेंद को तो खेलना चाह रहे थे, अच्छी तरह से गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है। अब ये देखना है कि आपको इसी ओवर में 14 रन भी बनाने हैं। अभिषेक धनावड़े का रोल उनको पता है कि क्या करना और क्या नहीं करना है। 14 रन आपको सामने वाली टीम को नहीं देने हैं और एक बैटल है, उसके बाद में वो टारगेट तय हो जाएगा। टॉस गेंद ऑनसेट पर खेल दिया, ये सही सोच है। देखिए, जब आपके पास आइकॉन खिलाड़ी है तो आपको हमला करने की जरूरत नहीं है। पिछले 2-3 मुकाबले में नॉन स्ट्राइकर एंड पर आइकॉन खिलाड़ी है और आप खुद हमला करते जा रहे थे, रन नहीं आ रहे थे। वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर ये सारा तमाशा देख रहा था। तो समझना है, जब आइकॉन खिलाड़ी आउट हो जाएगा तब जाकर आपकी बारी आएगी। ऑनसेट पर गेंद को पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है। अब देखिए, यहां से इस मुकाबले में पहले 3 गेंदों का जो खेल है ना, केवल 2 रन है और आपको वो आने वाले 3 गेंदों में 12 रन बनाने हैं। वासिक 18 पर खेल रहे, 9 गेंदों का सामना किया और शैलेश 6 पर बैटिंग कर रहे हैं। 46 पर 2, 4था ओवर प्रगति पर है। BA किंग चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2025 सीजन 4 पावर्ड बाय स्मार्ट नेट, को पावर्ड बाय SSS एंड दीपक दादा पवार। किट पार्टनर, किट स्पॉन्सर MH46। ऑन सेट पर स्क्वायर लेग बॉडी लाइन की तरफ गेंद को खेल दिया। स्क्वायर लेग बॉडी लाइन के बाद 6 रन। व्हाट अ शॉट, वासिक के बल्ले से सिक्सर। ये शॉट देके टेरिस क्रिकेट .in पर बेहतरीन टाइमिंग। भोपू बज रहा है, चिट्टियां बज रही है, एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर है और ये शॉट देके अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। आक्रमण बचाव का सर्वोत्तम तरीका है और इस वक्त बेहतरीन स्ट्रोक। स्क्वायर लेग बॉडी लाइन के बाद शॉट अप पुल किया गया था। उच्च कद के खिलाड़ी है, जल्दी शरीर का संतुलन बनाया, पोजीशन में आए और स्क्वायर लेग बॉडी लाइन की तरफ गेंद को। 2 गेंदों का खेल, आपको 6 रन बनाने हैं। इस बार भी बेहतरीन स्ट्रोक है, लेकिन क्या गेंद जाएगी? नहीं जाएगी।
एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आना चाहेंगे, यहां बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए था। अपने रनआउट का मौका था, लेकिन क्या कर रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर यही खिलाड़ी जो बेहतर काम करे नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ रहेंगे तो परेशानी हो सकती है। अभिषेक ने पहले कैच छोड़ा, वो एक रनआउट का मौका, अच्छा थ्रो था लेकिन गैदर नहीं कर पाए। अब बल्लेबाज शैलेश को हीरो बनने का मौका है। 5 गेंदों में आपने 9 बनाए। ये देखिए अभिषेक का धनावड़े दूसरी बार गलती करते हुए। 5 रन चाहिए 14 रन बनाने के लिए, नहीं हो इस बार, कुछ फायदा नहीं हुआ। और तारीफ करने होगी अभिषेक का धनावड़े की, बेहतरीन कार्य करे अपने टीम के लिए। अमोल ने लिया कैच, बल्लेबाज शैलेश बैक टू द पेवेलियन। इसलिए मुझे लग रहा था वो दूसरा रन आपको लेना था और बल्लेबाज वासिक को स्ट्राइकर इनकी तरफ आना था। तीर कमान से निकल चुका है, वो वापस आने वाला नहीं है भाई। बल्लेबाज जो है ना धीरे धीरे डगआउट की तरफ आ रहे हैं। अब जाकर स्कोर आपको बताएंगे। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 49 रन स्कोर बोर्ड पर, 4 रन आपके माइनस हुए। आखिरी गेंद पर विकेट, वैसे आगे गेंद थी, इसी गेंद को आपको सीधे बल्ले से खेलना था, लेकिन दबाव होता है, दबाव होता है बल्लेबाज के ऊपर। एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट, जेव्हा एका प्रोफेशनल बॅट्समन बरोबर असता किंवा बॉलर बरोबर तुम्ही असता त्यावेळेस 49 धावा 49 49 धावा दाबला, 53 धावा होत्या, 4 मायनस केलेले आहेत। त्यावेळेला जर तुम्ही क्रिकेट खेळलेला असता, सुरुवातीला एखादा प्रोफेशनल खेळाडू तुमच्या टीममध्ये येतो आणि त्याचे पार्टनर तुम्ही असता, त्यावेळेला एक हलकीशी भीती असते। मी संजोग अडुरकर बरोबर बॅटिंग केलेली आहे आणि तो पहिल्यांदा आमच्या टीममध्ये आला, 4 स्टारमध्ये आला आणि त्यावेळेला मी आघाडीचा बॅटर म्हणून बॅटिंग केली, तर पहिल्या 2-3 मॅचला मला काहीच समजलं नाही काय करायचं आहे। तर हे होतं, हे होत असतं, आपला रोल आपल्याला कळत नाही, भीती वाटत असतं की एक नॉर्मल पोझिशन, आपला नेहमीचा पार्टनर नाही आहे, नवीन पार्टनर आला आहे, तो आपल्याला माहिती नसतो की त्याची या ठिकाणी त्या मैदानात तो कशा पद्धतीने खेळतो वगैरे, मग ती एक भीती आपल्या मनामध्ये असते। पण ती भीती बळगून पाहिजे, जसं अमोल बोचले निर्णय घेतोय, बाकीचे खेळाडू ज्या पद्धतीने खेळतात आयकॉन बरोबर, त्याच्या पद्धतीने इथून तुम्हाला बरंच शिकण्याकरता आहे, बरंच काही शिकण्याकरता या निमित्तानं आहे। बी किंग बहुत महत्वपूर्ण ओवर था। ओंकार गेंदबाजी करने के लिए आए, ओंकार धनावड़े बाउंसर के साथ शुरुआत और वाइड बॉल का इशारा, तो 2 रन मिलेंगे, 2 रनों के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 50 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। अब जाकर स्कोर 51। बहुत तेज तर्रार गेंद थी, कंधों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था गेंदबाज द्वारा और इसके कारण फिलहाल इस पर वाइड बॉल का इशारा किया गया। फुल टॉस की शॉट बहुत अच्छा है, रन नहीं लेंगे क्योंकि आखिरी जो गेंदे हैं 5 वो खेलने की पूरी कोशिश करेंगे। ये भूपू बजाने वाले हमारे दोस्त हैं, इनको भी दिखाया जा रहा है। अब बजाइए, अब आपकी बारी है। अब थोड़ा शर्माते हो ये 51 3 विकेट के नुकसान पर। कमाल का स्ट्रोक, बेहतरीन टाइमिंग, गेंद बॉडी के बाहर, 6 रन। बजाइए बजाइए, अब आपका समय आ गया है। गेंदबाज का बैंड बजा बजाते हुए वासिक शेख, और एक बार फिर ये एक्शन रिप्ले देख, एक्शन रिप्ले में देखें और वासिक शेख ये सिक्सर देख। व्हाट अ शॉट, ब्रिलियंट बैटिंग, इज प्लेइंग ऑन 31, स्कोर 57 फॉर 3, 13 गेंदों में 31। आंकड़े देखिए, 3 सिक्सर और 2 बिल्कुल चौके इनके बल्ले से आए हैं। बेहतरीन पारी के दरे, फॉर्म में खिलाड़ी है। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ, स्कोर 57 3 विकेट के नुकसान पर। निर्णायक ओवर का खेल बीच मैदान पर आप देख रहे हैं। व्हाइट बॉल, बिंदी गेंद, सिक्सर। ओंकार धनावड़े गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछला मैच बहुत यादगार रहा था इनके लिए, लेकिन अब अग्नि परीक्षा होगी। सेट बल्लेबाज है, 31 को उल्टा करेंगे तो 13 आ गया, 13 को उल्टा करेंगे तो एक बार फिर 31, 13 गेंदों में 31 बनाए हैं इस मुकाबले में बल्लेबाज वासिक शेख ने। मुश्किलें आपको मजबूत बनाने के लिए आती है और यहाँ से आपको एक बार फिर निडर होकर अच्छा प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। अपने डर को अपने शक्ति बनाओ, टर्न यूर फेयर इनटू द स्ट्रेंथ। ये आपकी क्षमता एक बार फिर बननी चाहिए, शक्ति बननी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा डर है।
जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो घर गया। यहां से बेहतर क्रिकेट की जरूरत है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टर्न योर फियर इनटू स्ट्रेंथ, अपने डर को अपनी शक्ति बनाओ। इस वक्त इस खिलाड़ी को मैं देखिए महेश नानगोड़े ऑफ स्टंप के बाहर गेंद के नचंदर से बल्ले के ऊपर नहीं आई है। शाहबाज चुपलनकर जिनका ओल्डिंग आप देख रहे हैं विकेट के पीछे, वहां गेंद चली गई। स्कोर 59 पर 3। बाउदन का सितारा इस वक्त आपके स्क्रीन पर है महेश नानगोड़े। नजीबुल्ला ट्रॉफी ने इन्होंने 38 रनों की एक बहुत ही शानदार पारी खेली थी प्रहार टीम के लिए, और उसके बाद सुपुरी में एक यादगार पारी। उड़ा आसमान की तरफ, हवा में गेंद, व्हाट अ शॉट, गेंद बॉल के बाद 6 रन। गजब के बल्लेबाजी कर रहे हैं वासिक सिंह, तालियां बजाते हुए महेश नानगोड़े। ये शॉट देखिए tenniscricket.in पर ओंकार के ऊपर हमला, तो जीवन दान मिले और वो दिए हैं अभिषेक ने। अब एक बार फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आकाश में गेंद, तारामंडल में बेहतरीन स्ट्रोक। ऑनसाइड पर खेलना चाह रहे थे इस बार, पहले ऑफसाइड पर रन बटोरे, अब जाकर ऑनसाइड पर खेलना चाह रहे थे। ये देखिए तालियां बजाते हुए सारे समर्थक और टीम के उनके मेंबर्स। नाउ स्कोर 66 for 3। आखिरी गेंद शेष। Wasik on strike is playing on 38. My Sport 66 for 3। ये भी गेंद लेग स्टंप के बाहर, डगआउट से तालियां आने वाली है, भोपू बजने वाला है। ये देखिए एक बार फिर कैमरामैन का जो काम कमाल का है, जो हम यहाँ से कमेंट्री कर रहे हैं वो एक बार सारी चीज़ें ध्यान से सुन रहे हैं, और कैमरामैन बहुत, और उतना अच्छा काम टेक्नीशियन साहिल चौहान का। 67 पर 3। स्ट्रोक अच्छा है, बल्ले के बीच में भी जरूर खेल दिया। एक रन मुकम्मल करेंगे, दूसरे के लिए वापस आना चाहेंगे, क्या दूसरा रन भी मुकम्मल करेंगे? इस बार एक ही रन मिलेगा, और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या कुल मिलाकर 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। कहानी इंटरेस्टिंग है। इस मैच में 16 गेंदों में 38 रनों की बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है वासिक शेख ने, और सबका मन जीत लिया है। फक्त एकदा डगआउट मधनं मला ऐकायचंय, वासिकची बॅटिंग तुम्हाला आवडली असेल तर त्याच्यासाठी जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या। अप्रतिम बॅटिंग, नेत्रदीपक फलंदाजी, डोळ्यांचे फांडे फेंडर राखे। आज शॉर्ट टर्म पूल, त्यानंतर लॉफ्ट करत असताना लॉंग अप क्षेत्र टार्गेट केलं, गोलंदाजावरती हल्ला करून या ठिकाणी प्रेक्षकांची मनं जिंकलेली आहेत। मंत्रमुग्ध करणारा खेळ आपण आज दिवसभर पाहत आहात। बिगर बिगर बेटर दॅन एव्हर बिफोर रेनी ट्रॉफी, चॅम्पियन रेनी ट्रॉफी 2025 सीजन 4 powered by SmartNet and co-powered by Triple S and दीपक दत्ता पवार। महेश नानगोड़े ने 12 रन 5 गेंदों का सामना किया। मयूर कुंभार को विकेट मिला था। पार्थ गांधी 7 रन 3 गेंदों का सामना किया। भूषण गोले ने विकेट प्राप्त किया था, और वासिक नॉट आउट 39 पर रहे हैं, 17 गेंदों का सामना किया। शैलेश की बात करें तो 6 रन। अनिकेत जावेद साहब को ज्यादा मौका नहीं मिला, रन आउट हुए हैं, और कुल मिलाकर अगर देखें तो एक बढ़िया प्रदर्शन बल्लेबाजों का रहा। भूषण गोले 1 ओवर 19 1 शिकार, मयूर कुंभार 1 ओवर 15 रन 1 विकेट, ओंकार धनावड़े 2 ओवर 28, कोई सफलता आपको नहीं मिली है। अभिषेक धनावड़े 1 ओवर इन्होंने डाल दिया। 30 गेंदों में 69 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। मैंने पहले कहा है बिगर बिगर बेटर दैन एवर बिफोर, ये टूर्नामेंट रत्नागिरी के लिए यादगार साबित हो रहा है। चैंपियंस रेनी ट्रॉफी 2025 सीजन 4 पावर्ड बाय स्मार्टनेट एंड को पावर्ड बाय ट्रिपल एस एंड हमारे जो खास करके किट स्पॉन्सर है MH46, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उसके साथ इस टूर्नामेंट के लिए जो साइकिल के स्पॉन्सर हैं, इन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया, तो साइकिल के हमारे स्पॉन्सर। एक बार फिर बल्लेबाजों को जल्दी मैदान के अंदर आना है। इस मैच में किट के स्पॉन्सर है MH46, सचिन लमकाड़े, और मैन ऑफ द मैच जो साइकिल दिया जाएगा समीर नाइक का, थैंक यू सो मच। गियर साइकिल बाला मयेकर और मेरा मयेकर, इसके साथ आइकॉन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो साइकिल दी जाएगी समीर नाइक इनके द्वारा, और
मैन ऑफ द मैच ट्रिपल एस टी शर्ट शॉट यॉर्कर की तरफ से कैप और एस के स्पोर्ट की तरफ से सिवलेस है। तो ये एक ज़बरदस्त घमासान आप जरूर देखेंगे, मज़ा आएगा। मुकाबले के लिए बल्लेबाजों को जल्दी मैदान के अंदर आना है। जो ये ज़बरदस्त कहानी जो है ना शुरू हो जाएगी, इसका आंखों देखा हाल बताने के लिए आज खास करके मालवन से, सिंधुदुर्ग से हमारे कॉम्बॉस में पहुंच चुके। कल से आपने आवाज़ इनकी सुनी है, सुपरवेट ट्रॉफी में इनकी आवाज़ आपने सुनी है, धर्मवीर चषक में इनकी आवाज़ आपने सुनी है, और कोंकण के सारे टूर्नामेंट वो कवर करते हैं। मज़ा आएगा क्योंकि जब एक बार फिर दिलचस्प मुकाबला, दिलचस्प कहानी बस शुरू हो जाएगी। 30 गेंदों में 69 रन आपको बनाने हैं। 69 प्राप्त है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है, ये आने वाला समय बताएगा। और इस अद्भुत कहानी को एक बार फिर बताने के लिए माइक्रोफोन पर बादल चौधरी। धन्यवाद प्रशांत सर. दुपारच्या सत्रात परत एकदा सगळ्यांका अगदी मना काळजातसून देव बरे करो म्हणता. आपण बघतो रत्नागिरी जिल्ह्याची ही मानाची, अभिमानाची आणि स्वाभिमानाची स्पर्धा बी ए किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी 2025 चौथा पर्व, पॉवर्ड बाय स्मार्टनेट, शैबाज उस्मान चिपळूणकर, को पॉवर्ड बाय ट्रिपल एस, श्री साई स्पोर्ट आणि दीपक दादा पवार. स्पर्धेत 40 संघांचा सहभाग आणि या 40ही संघांचे किट प्रायोजित केले MH46 सचिन लमखाडे आणि मॅन ऑफ द सिरीजसाठी गियर्ड सायकल समीर नाईक, मॅन ऑफ द सिरीज गियर्ड सायकल ऑल इंडिया ओपन गटासाठी बाळा मयेकर, मिराया मयेकर स्पॉन्सर्ड, आणि आयकॉन प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट गियर्ड सायकल स्पॉन्सर्ड बाय समीर नाईक. मॅन ऑफ द मॅचसाठी ट्रिपल एस कडून एक टी शर्ट शॉर्ट, यॉर्करकडून एक ब्रँडेड कॅप आणि SK कडून स्लीवलेस आणि एक सुंदर आकर्षक ट्रॉफी सुद्धा. अनेक खेळाडूंनी स्पर्धा गाजवली, खास करून स्पर्धेतले 3 अर्धशतका, यामध्ये गणेश आजच्या दिवसातले 2 अर्धशतका, मंगेश वैती सकाळच्या सत्रात पहिल्या मॅचमध्ये 23 बॉल 54 धावा, त्यानंतर अमोल भोसले 22 चेंडू 55 धावा, आणि बॉलिंग परफॉर्मन्स सुद्धा काही बघण्यासारखे, खास करून विनय गोवेकर वय वर्ष फक्त 50, शेवटच्या ओव्हरमध्ये केतन म्हात्रे, श्रेयस कदम सारख्या खेळाडूंसमोर दर्जेदार बचाव. आजच्या दिवसात शैलेश मदने बी ए किंग ओव्हरमध्ये फक्त 4 धावा खर्च, म्हणजे आपल्या संघासाठी -2 धावांची ओव्हर टाकली शैलेशने. अनेक युवा खेळाडूंनी ही स्पर्धा गाजवली, खास करून साहिल मदार, पार्थ गांधी, शैलेश, सतीश नाचणकर अशा अनेक युवा खेळाडूंना मिळालेले हे प्लॅटफॉर्म. आणि या सामन्यामध्ये एक मोठा टार्गेट, 69 धावांचा टार्गेट 69, आणि स्ट्रायकर एंडवर महाराष्ट्र पोलीस, रत्नागिरी पोलीस अमोल भोसले. गतवर्षीचो बेस्ट बॅटर आणि अंतिम सामनावीर, या वर्षीचो अर्धशतकाचो राजा अर्थातच अमोल भोसले स्ट्रायकर एंडच्या दिशेन. पहिलो चेंडू पूल करण्याचा प्रयत्न, पार्थ गांधी बॉलिंग मार्कवर. नाराज असा पार्थ आपल्या पंचांच्या निर्णयावर. वाईट बॉल इलो, पंचांचो इशारो. त्या पाठोपाठ पहिल्याच बॉलवर रिव्ह्यू घेतलो या वाईट बॉलला चॅलेंज करण्यासाठी. संपूर्ण स्पर्धेत पहिल्या दिवसपासून आपण आवाज ऐकतोय प्रशांत आदवडे सर, पहिल्या 2 दिवसांसाठी सिद्दीक मेमन, पुढच्या 2 दिवसांसाठी मी बादल चौधरी, उद्या आणि परवा पुढच्या 2 दिवसांसाठी चंदू शेटे सर. अंपायर आर दी सोल जजेस ऑफ द गेम. आमचे 3ही पंच विश्वनाथ लिंगायत, गौरव भागवत, अक्षय कोडंबेकर. दरम्यान बघूया तिसऱ्या पंचांचा निर्णय काय येता. टप्पू पडल्यानंतर चेंडू थोडंसं आतल्या दिशेने वळलो खरो, पण स्टंपच्या लाईनच्या बाहेर गेल्यानंतर तो आत वळलो की आधी वळलो, या सगळा पंच बघतले. यादी, पंच यादी, लगतदार, हिशेदार, पोट हिशेदार सगळा तपासतले, आणि त्यानंतर 7-12वर नोंद घालतले नेमको ह्यो 7-12 कोणाच्या मालकीचो असा. डिसिजन पेंडिंग असा, सध्या तरी केस कोर्टात असा. खालच्या कोर्टात निकाल गोलंदाजाच्या विरोधात गेलो, त्यांनी हायकोर्टात अपील केला आणि हायकोर्टाचो अपील इलो फेअर डिलिव्हरी. खालच्या कोर्टाचो निकाल कॅन्सल करून नवीन निकाल दिलो हायकोर्टान. पार्थ गांधी बॉलिंग मार्कवर. यावेळी मात्र खूपच वाईड, खूपच भरकटलेलो चेंडू. अशा महत्त्वाच्या सामन्यात आयते दिलेले हे रन आयत्यार कोयतो या मालवणी म्हणीची आठवण करून देतलो. गावात फुकटची भाकरी तर कित्याक करूक होई चाकरी, ही म्हण सुद्धा बऱ्याच जणांका माहिती असतली. धावसंख्या 1 रनचावर असा आणि टार्गेट असा 29 बॉलमध्ये आता 68 धावांचा. टोटल टार्गेट 69. सगळ्यांचं लक्ष असा अमोलवर, सगळ्यांचं लक्ष असतलो भूषणवर, मयूर कुंभारवर. कशा प्रकारे हे सगळेजण बॅटिंग करतले.
पण ती बॅटिंग करण्यासाठी पार्थ गांधीचे चेंडू स्टंप्समध्ये येणं गरजेचं असत. 3 बॉल आतापर्यंत पार्थचे, त्याच्यापैकी 1 वाईड होता होता वाचलेलो, उरलेले 2 वाईड चॅलेंजच्या सुद्धा पलीकडे. 2 धावा, 1 फक्त चेंडू आतापर्यंत पार्थकडून. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेची ओव्हर असाही फक्त 2 खेळाडूंचा प्रोटेक्शन. फसलेलो फटको डीपेक्षा कव्हरच्या दिशेन 1 धाव तर नक्कीच असा. एकाच रन्सावर समाधान. आणि सोबत भूषण गोळे, सातारचो ह्यो कंदी पेडो. 6 फुटाची भरभक्कम उंची, व्यायामाची ही देहयष्टी, ज्या भूषण गोळेन मालवण बोर्डिंग मैदानावर कोकण नाऊ प्रीमियर लीग अक्षरशः थैमान घातला त्या स्पर्धेत. तो भूषण दिसतो यावेळी स्ट्रायकरांच्या दिशेन. मोठमोठ्या स्पर्धांचो ह्यो राजस खेळाडू यावेळी पाठलाग करता 69 धावांचो. पारचो चेंडू कव्हरच्या क्षेत्रात मारलेलो फटको, कॉपी बुक शॉट, धावचीची संधी आणि चुकलेलो थ्रो. एक साधो सोपो थ्रो तुमका करूचो होतो, कारण भूषण गोळे जाळ्यात बऱ्यापैकी अडकलेलो. ही संधी तर तयार झालेली, पण ही संधी दवडली गेली. आणि संधी ही सावजाची, म्हणजे शिकाऱ्यात गेल्यानंतर उठलेल्या डुकरासारखी असता. पेट घालण्यात जरा जरी उशीर झालो तरी पेट, दारू गोळो आणि सावाज सगळाच गेला समजायचा. भूषण गोळ्यासारखं ह्यो अटक्याचो पेटको होतो, 8 वाजाचो ह्यो डुकर होतो. जीवदान तर मिळाला भूषणला. जीवदानाचा फायदा भूषण उठवतलो ही त्याच्या पाठीराख्यांची अपेक्षा. फॉरवर्ड पॉईंटच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास एका सिंगलसाठी. बऱ्याच वेळा क्रिकेटची कॉमेंट्री करताना आम्ही म्हणत असतो की कसोटी असतात किंवा वन डे T20 किंवा ग्रामीण क्रिकेट, जोपर्यंत तुमच्या चेंडूकडून सर्कल क्लिअर होणार नाही तोपर्यंत स्ट्राईक बॅटरने आपली जागा सोडायची नाही. पहिल्या 4 बॅटरला धावबाद होण्यासाठी, धावा चोरण्यासाठी नाही तर धावा फटकावण्यासाठी पाठवलेले असतात. असे आयकॉन खेळाडू जर धावबाद झाले तर मोठा नुकसान. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले फक्त 2 खेळाडू, एक कव्हर्समध्ये दिसता, एक मिड विकेटमध्ये, बाकी सगळे खेळाडू सर्कलमध्ये. एक बॅकवर्ड पॉईंटच्या दिशेने, एक फॉरवर्ड पॉईंटच्या दिशेने, एक मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट आणि शॉर्ट स्क्वेअर लेग. बॉलिंग मार्कवर पार्थ गांधी. अपी शॉन ड्राईव्ह मिड ऑनच्या कपडावरसून बघता बघता चेंडू सीमा रेषा पार. पकड़ने की बात छोड़, अपन को कोई टच भी नहीं कर सकता. पिया किंग चैंपियंस रनी ट्रॉफी, सिक्सर. षटकारांची धाव संख्या डबल फिगर्स, 10 रन्सावर. अमोल भोसलेसाठी ह्यो फुल टॉस चेंडू आणि नो बॉलवर अमोल भोसले चुकीला माफी नाही. चेंडू सीमारेषा पार, डायरेक्ट चंद्रार. या चेंडूवर मिळाले 7 रन. नो बॉल इलो पंचांचो इशारो. नो बॉल सगळे नियम तुमका पाठ झालेले असतात. बॅटर नाबाद असलो तर नाबाद, बाद असलो तरी नाबाद. मालवणी भाषेत सांगायचा तर बाबा गेलो पंढरपुरा, इलो तरी वडे आणि ना इलो तरी वडे. ही पंढरपूरची डिलिव्हरी, फ्रीटची डिलिव्हरी, वड्याची डिलिव्हरी. कोणाक मिळतले वडे आणि कोणाच्या पाठीवर येतले वडे हे ठरवणारो पुढचो चेंडू घेऊन पार्थ गांधी बॉलिंग मार्कवर. फ्रीटच्या चेंडूवर पुलचो फटको, शॉर्ट मिड विकेटच्या दिशेन. ह्या तळ्यातून चेंडू पार करणं कठीण. कार्पेट के सहारे मारलेले फटके बऱ्याच वेळा थयच थांबलेले. पहिल्या षटकाचा खेळ झालो समाप्त आणि धावसंख्या बिनबाद 17 रन्सावर. परत एकदा पहिल्या विकेटसाठी ही दमदार भागीदारी. सुयोग, आजच्या दिवसाची जर आकडेवारी बघितली, धावसंख्या कालच्या तुलनेत सांघिक पण जास्त असा आणि त्याचबरोबर पहिल्या विकेटची भागीदारी मात्र आजच्या दिवसातली दर्जेदार असा. कारण आकडे कायमच बोलतात. पंच जरा विनंती असा, गुळाक डसलेल्या मुंगळ्याप्रमाणे सगळे जमलेल्यांका बाजू पसारूचे आणि सामनो चालू करूचो. खेळाडूंका सुद्धा विनंती असा, जरा घड्याळाकडे आपण सगळ्यांनी लक्ष देऊया. वेळ ही कोणासाठी थांबणार नाही. पहिल्या ओव्हरीची सांगता 17 धावफलक. भूषण गोळे 1 रन्सावर, अमोल भोसले 13 रन्सावर. अमोल भोसलेंवर सगळ्यांचं लक्ष असतलो. हेंका संधी मिळाली की समोरच्या बॉलरला हेनी कस्टडीत घेतलोच समजायचो. बघता बघता त्याका 3rd डिग्री दाखवलीच समजायची. यापूर्वीच्या मॅच मध्ये साहिल मदार मिळालो रडारवर आणि यावेळी पार्थ गांधी.
ह्या युवा खेळाडूंका ह्यो मार नाही असा, ही शिकवण असा. मोठ्या संघाविरुद्ध, मोठ्या स्पर्धेत, मोठ्या खेळाडूंविरुद्ध कशी गोलंदाजी करायची ह्याचा ह्या जणू काय प्रॅक्टिकल असा, प्रात्यक्षिक असा आणि त्याचे मास्तर असत अमोल भोसले. दुसऱ्या षटकात अनुज देसाई बॉलिंग मार्कवर. सकाळच्या सत्रात अनुजने चांगली गोलंदाजी केली. त्या अनुजच्या गोलंदाजीवर ह्यो पहिलो फटको भूषण गोळेच्या बॅट मधून खळखळ खळखळ खळखटॅक बी अ किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी सिक्सर. पूस आंबो किती गोड असता, आपण बऱ्याच वेळा त्याची चव घेतली. पण आता तुम्ही चव घ्या सातारच्या कंदी पेढ्याची. तो सुद्धा खूप गोड असता आणि तो गोड कंदी पेढो भूषण गोळेकडसून फक्त तो कडू लागतलो अनुज देसाईक. षटकार तर भूषणने मारलो. त्यानंतर ह्यो दबाव, ह्यो प्रेशर, वाईट बॉल, एक धावगती खूप चांगल्या प्रकारे मेंटेन केली, कारण पाठला खूप मोठो करूचो असा. आणि ज्ञानदेवे रचिला पाया तुका झालासे कळस या वाक्याप्रमाणे पावो जास्त दणदणीत खणखणीत मारूचो लागतलो. जर तुम्ही पाया चांगलो मारलात तर त्याच्यावरची इमारत सुद्धा चांगली होतली. स्क्वेअर कटचो फटको क्रिकेटमधला सौंदर्य दाखवणारो भूषणच्या बॅटमधून एक फक्त रन मिळतलो. ज्याचो पावो बरो त्याचो इमलो खरो, ही मालवणी म्हण तुम्ही सुद्धा ऐकलेली असतली. आणि त्यामुळेच या चांगल्या रचलेल्या पायावर विजयाची इमारत, विजयाचो इमलो, विजयाचो बंगलो तुमका बांधूचो असा. आणि त्यासाठी भागीदारी गरजेची असा. जी भागीदारी सध्या चालू अमोल भोसलेंसाठी अजून एक फुलटॉस लॉंग ऑफच्या कपडावरसून साम दाम दंड आणि भेद बी अ किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी सिक्सर. ही लहान लहान मुलं बघा, या भविष्य असा रत्नागिरी जिल्ह्याचा. हे भोपू वाजवताना, ही पेपारी वाजवताना सुद्धा ही मुला सुद्धा स्वप्न बघतली आपणाक सुद्धा क्रिकेट खेळाचा मैदाना गाजवची असत. लयराई इव्हेंट्स मॅनेजमेंटचे आणि लाईव्हचे मालक त्या ठिकाणी बसलेत आणि त्यांचे सुपुत्र स्क्रीनवर. आणि यावेळी अमोल भोसले मनगटी फटको लॉंगांच्या कपडावरसून चेंडू सीमारेषा पार, माणूस मेळ्यावरसून चेंडू अंधार मेळ्याच्या दिशेन बी अ किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी सिक्सर. कुछ सब कुछ अमोल भोसले. भोसले या आडनावातच ताकद असा. 13 ऑगस्ट 1657 रोजी छत्रपती शिवाजीराजे भोसले यांनी सिंहगड स्वराज्यात परत आणलो. पावसाळ्याच्या ऐन मोसमात त्यांनी केलेला ह्यो पराक्रम होतो. आणि आज अमोल भोसले लॉंगांच्या कपडावरसून परत एकदा सो ब्युटिफुल, सो एलिगंट, जस्ट लुकिंग लाईक वाव. आणि अमोल भोसलेनी दिलो बॉलरच्या पाठीवर दिवाळीच्या 4 दिवसाचे पाव. या दरम्यान अमोल भोसले षटकारानिशी सांघिक धावसंख्या 43 रन्सावर. ऍक्शन रिप्ले बघा, पायावरचो चेंडू आणि या पायावरच्या चेंडूक योग्य नसीहत, सलग दुसरो षटकार, सलग तिसरो षटकार अमोल भोसले सरांचो. दुपारच्या सत्रामध्ये अमोल सर आज नेमक्या काय खाऊन निलेत, कोणाचा तोंड बघून निले आणि कोणाक व्हिडिओ कॉल करून निले. खरा तर ह्यो प्रश्न सकाळीच त्यांना विचारू गयो होतो, कारण सकाळच्या मॅच मध्ये त्यांनी ठोकलेला अर्धशतक आणि आता परत एकदा आजच्या दिवसातल्या दुसऱ्या अर्धशतकाच्या दिशेने वाटचाल. बॅटची कड, शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने केरी धाव.
त्या एकेरी धावेनंतर बदलली धाव संख्या, 2 षटकांची सांगता, 22ची सरासरी, 44 धाव फलक. प्रशांत आदवडे सर आणि लयराई इव्हेंट्स लाईव्हचे मालक मंचावर दिसताना मान्यवरांचा स्वागत असा. आणि सोनमताई, गिरीशजी जसे वेगवेगळ्या मोठमोठ्या खेळाडूंनी मोठमोठे स्पर्धा खेळून ज्युनियर खेळाडूंका मार्गदर्शन केला, अगदी तसाच तुमचा सुद्धा नाव घेणारे काही जण असत. आणि त्यामधला ह्या नाव असा लयराई इव्हेंट्स गुहागर, जे आवर्जून नाव घेतात की सोनमताई चव्हाण, गिरीशजी कोचरेकर यांनी मार्गदर्शन केला लाईव्ह इव्हेंटसाठी, काम कसा करायचा, स्पर्धा यशस्वी कशी करायची. आणि सोनमजी, गिरीशजी, खरोखरच ह्या तुमचा कौतुक असा की तुमच्या मार्गदर्शनाखाली सुद्धा बरेच जण आपल्या संसाराचं रथ आखतात. 2 ओव्हरींची सांगता, 44 धाव फलक, अजूनही 18 चेंडू बाकी. उरलेले 18 चेंडू, 25 धावांची गरज. विजयाच्या दिशेने एक दमदार वाटचाल. पाव तर अगदी चांगलो रचलेलो असा. आता याच्यावर कळस चढवण्याची जबाबदारी. ज्या दोघांच्या नावाची आपण चर्चा केली, सोनमताई चव्हाण, गिरीश कोचरेकर यांका स्क्रीनवर आपण बघतो. रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या अनेकांका या लाईव्हच्या माध्यमातून त्यांनी रोजगार दिलो. आणि या रत्नागिरी चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफीच्या निमित्तान खेळाडूंका सुद्धा व्यासपीठ दिला. या दरम्यान भूषणचो फटको, गोलीगत षटकार, बुक्कीट टेंगुळ, बी अ किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी सिक्सर. काय ठरवला या सामन्याचा निकाल आपणाक लावचो असा आणि निकाल सुद्धा लावचो असा. 69 धावांचा एक मोठा टार्गेट आणि त्याचा पाठलाग करताना पहिल्या विकेटसाठी 50 धावांची भागीदारी. फुल टॉस, थोडंसं लोअर, ड्राईव्हचा फटको, एक सिंगल फक्त मिळून देणारो 51 ह्यो धाव फलक. 51 धावा, 69 धावांचा पाठलाग. रिक्वायर्ड रन रेट 7च्या जवळपास, 15 चेंडू, 18 धावांची गरज. पण यानंतर येणारी बी अ किंग ओव्हर, या ओव्हरमध्ये बरेच गोष्टी तुमच्या डोळ्यासमोर अगदी स्पष्ट होतले. आता आपण बघितला डगआउट वक्रतुंड बंदर रोड संघाचो थोडासा टेन्शन असा, थोडासा रिलीफ असा. हे बघा डगआउट हसी मजाक सुद्धा चालू असा, पण चेहऱ्यावरचा थोडासा टेन्शन अगदी स्पष्ट जाणवताना. शॉर्ट अंपोल अमोल भोसले सरांचं शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. अमोल भोसले, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये असे काही खेळाडू ज्यांचं मार्गदर्शन युवा खेळाडूंका आवर्जून मिळता. स्क्रीनवर बघा ह्यो डगआउट वक्रतुंड बंदर रोड संघाचो 69 धावांचो पाठलाग. आणि ह्यो पाठलाग कसो होतलो या चिंतेत काही खेळाडू. 52 ह्यो धाव फलक, 52. तिसऱ्या षटकातलो चौथो चेंडू समाप्त. वासिक बॉलिंग मार्कवर. पुण्याच्या खेळाडूंनी खूप प्रभावित केला यावेळी. अपरकट डीप पॉइंट सीमारेषेच्या दिशेन आणि पंचांचो इशारो, 1 बाउन्स ओव्हर द रोप, बी अ किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी चौकार. या चौकारांशी धावसंख्या नाना पाटेकर यांच्या अब तक 56 या चित्रपटाची आठवण करून देणारी, दया नायक एन्काउंटर स्पेशलिस्टची आठवण करून देणारी 56. 56 धावा, एक सुंदर स्क्वेअर कट, क्रिकेट मधला सौंदर्य, ताकद आणि नजाकत. आणि त्या स्क्वेअर कटच्या चौकारानंतर वापसी. वासिक शेख पुण्याच्या या खेळाडूंनी खूप प्रभावित केला. पहिल्या मॅच मध्ये 9 चेंडूमध्ये 22 धावा, या चालू मॅच मध्ये 17 चेंडू आणि 39 धावा. थोडीशी चिंता दिसताना या आयकॉन खेळाडूच्या चेहऱ्यावर. धावसंख्या स्थिरावली 56, 56. आणि यानंतर येणारी ओव्हर बी अ किंग ओव्हर. 14 धावा करायच्या आहेत. स्क्रीनवर दिसतोय महेश नानगुडे, मिशाना आपल्या पीठ घालतोय. मुचे हो तो महेश जैसी हो. खूप सुंदर हसतोस महेश. थोडंसं टेन्शन आहे, प्रेशर आहे. प्रेशर होईल का रिलीज या षटकामध्ये कळेल. दुसऱ्या बाजून आपल्या मिशाना ताव देतोय एक तालेवार खेळाडू भूषण गोळे, ज्याचं नाव, आणि सोबत अमोल भोसले. 56 धावा, 56 आणि बी अ किंग ओव्हर. 14 धावा या षटकात तुम्हाला करायच्या आहेत. 14 कराव्याच लागतील. 14 धावा आपल्याला कराव्याच लागतील. 14 पेक्षा कमी केल्या तर 4 धावा कमी होतील आणि टार्गेट सुधारित आपल्या समोर येईल. हा आमचा मान्यवर कक्ष.
लॉंग ऑफच्या कपडावरसून हेलिकॉप्टर शॉट, सीमारेषा पार, षटकार. मान्यवर कक्षामध्ये आपण नंदन घरत सरांक बघितला. नंदन घरत सरांची छबी tenniscricket.in माध्यमातून तुमच्या भेटीसाठी आणि नंदन सरांचं स्वागत झाला या लांबलचक षटकारानिशी. मिनी हेलिकॉप्टर लँड झाला कव्हरच्या आकांड्या पैलाडी. डायरेक्ट चंद्रार बियर किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी षटकार. सामन्याचा निकाल या षटकात लावायचो या इराद्यान दोनही बॅटर मैदानावर. अमोल भोसले शॉर्ट स्क्वेअर लेग पर्यंत पोहोचणारो ह्यो पुलचो फटको सक्सेसफुल जरूर नसलो तर या फटक्यामुळे सुद्धा आत्मविश्वास दुणावतलो. ज्या प्रकारे अमोल भोसले सरांची कामगिरी आज 19-12 चेंडूमध्ये 40 धावा. स्क्रीनवर जाऊया नंदन घरत सर आणि गिरीश कोचरेकर सरांमध्ये चालू असलेली बातचीत. त्यांच्या सोबतच सोनमताई चव्हाण, प्रशांतजी आधवडे हे आमचे सगळे मान्यवर कक्षामधून ही सगळी क्षणचित्र तुमच्यासाठी tenniscricket.in वरून. धावफलक 63-63. विजयाचं लक्ष अगदी आवाक्यात. यावेळी स्क्वेअर लेगच्या कपडावरसून एक लांब लचक फटको. भूषण त्या साइडी जितके लांब फटके मारतलस त्याच्यावर फक्त एकच रन मिळतलो. मालवणीत सांगायचा जर झाला तर पाटलीन गेली करडाक आणि आग लागली भरडाक अशी अवस्था त्या सगळ्या घोषित क्षेत्रात. आणि हे ट्रॉफी असत, हे मानाचे ट्रॉफी, अभिमानाचे ट्रॉफी, स्वाभिमानाचे ट्रॉफी, बियर किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी यासाठी केला हा सारा अट्टहास. 2 गटांमध्ये ही स्पर्धा. बक्षीस किती असा त्याच्यापेक्षा सुद्धा या वर्षीची मानाची चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी कोण जिंकतलो, कोण त्याच्याबरोबर फोटो अपलोड करतलो, कोणाचे रील व्हायरल होतले ह्या कळण्यासाठी 15 ऑगस्ट ही तारीख लक्षात ठेवा. हातात असलेली सगळी कामं पूर्ण करा. जर शिल्लक रवली तर 16 ऑगस्टवर ढकला, पण 15 ऑगस्ट फक्त आणि फक्त बियर किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी 2025 अंतिम दिवसाचो थरार. 64 एक मनगटी फटको लॉंग ऑन महेश नानगुडेच्या कपडावरसून चेंडू सीमारेषा पार. डायरेक्ट चंद्रार षटकार. सामना समाप्त. 14 धावा पूर्ण केल्यात या षटकामध्ये आणि त्यामुळे सामना होतोय समाप्त. 70 धावांचा पाठलाग अगदी सहज करून वक्रतुंड बंदर रोड पुढच्या फेरीमध्ये दाखल होतोय. सामना असेल साई आकाश जिगर जय भैरी नाचणे संघासमोर. काय दमदार कामगिरी. 70 धावांचं टार्गेट, 69 धावांचं टार्गेट अगदी सहज पार केलंय. भूषण गोळे, अमोल भोसले ही सलामीची जोडी. आजच्या दिवसात सलामीच्या जोडीने बऱ्याच सामन्यांमध्ये करामत केली. अजून एक खिल्लार जोडी मैदानावर करामत करते. सामन्याचं लेखोजोखो तुमच्या समोर येतलो. तोपर्यंत जाऊया प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये, बघूया मॅन ऑफ द मॅच. तोपर्यंत